राम राम। जय श्री कृष्णा। जितना हो सके जिंदगी हंसी खुशी जी लो, बाकी एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमारे ही आयोजन में हमारी गैर हाजिरी होगी। हम हमेशा यही सोचते हैं कि हमारा जीवन बहुत ठाट बाट वाला होना चाहिए, हमारा घर बहुत आलीशान महलों की तरह होना चाहिए, हमारे कपड़े हमेशा ब्रांडेड होने चाहिए ताकि हम दुनिया की नज़रों में अच्छे दिखें, दुनिया की नज़रों में हमारा स्तर हमेशा ऊंचा दिखे। पर हम कभी ये नहीं सोचते कि मैं कर्म कैसे करूं जिससे भगवान की नज़रों में मेरा स्तर हमेशा ऊंचा रहे। इस दुनिया के सामने हम कितने दिन रहेंगे? हमें तो एक दिन यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। मौत को कोई रोक नहीं सकता। हम कितना भी खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे तो भी ये दुनिया हमें हमेशा यहाँ नहीं रखने वाली है। इसलिए जो हमेशा वाला घर है, जो हर जन्म में हमारे साथ रहने वाली चीज़ है, वो हमारी आत्मा है, हमारा हृदय है, और उसको हमेशा अच्छाई से परिपूर्ण रखो। बाकी ये दुनिया तभी अच्छी होगी जब हम अच्छे होंगे, जब हमारी सोच अच्छी होगी, जब हमारी नज़र अच्छी होगी, उस दिन ये पूरी दुनिया अच्छी होगी। हम दुनिया के लिए कैसे हैं, ये दुनिया की सोच पर निर्भर है। दुनिया अच्छा बुरा कुछ भी सोचे, हमें तो अपनी नज़रों में हमेशा अच्छे बने रहना है। भगवान की नज़रों में हमेशा अच्छे बने रहना है। भगवान ने हमें दुनिया में दौलत, जमीन, जायदाद ये सब लूटने के लिए नहीं भेजा है, और ना ही किसी को तकलीफ, दर्द या पीड़ा देने के लिए भेजा है। भगवान ने भेजा है हमारी आत्मा का कल्याण करने वाली कमाई करने के लिए, और ये कल्याण रूपी कमाई सिर्फ मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। हमें दुनिया का दिल और दुआ लूटनी है। ये दौलत जागीर कितनी भी लूट लेंगे, पर एक दिन यहीं रहेगी, कुछ भी साथ में नहीं चलेगा। फिर भगवान के पास क्या लेकर जाएंगे? जब इस दुनिया में हम कुछ अच्छा कमाएंगे भी नहीं तो क्या लेकर जाएंगे? एक पिता बेटे को विदेश कमाई के लिए भेजता है, और बेटा वापस आकर कुछ कमाई करके लाए तो ही पिता को अच्छा लगता है, वरना पिताजी उस बेटे को घर से अलग कर देते हैं और बोल देते हैं कि अब मेरे पास मत आना, तू जाने तेरी जिंदगी जाने। बस यही हाल हमारा है। हमें भी भगवान ने कुछ कमाने के लिए भेजा है यहाँ, और हम यहाँ ये सब कमाते रहेंगे जो साथ में नहीं चलने वाली चीज़ें हैं। तो फिर हम भगवान को क्या जवाब देंगे कि हम दुनिया से क्या कमा कर लाए हैं? और जब खाली हाथ जाएंगे तो भगवान को भी हम अच्छे नहीं लगेंगे। फिर भगवान भी वही 84 लाख जन्मों का फेर वापस दे देंगे। कभी कौवा बनाएंगे, कभी बिल्ली बनाएंगे। जैसे कर्म करके जाएंगे उसी हिसाब से वापस जन्म मिलते रहेंगे। ये मनुष्य जन्म वापस दोबारा नहीं मिलने वाला है। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे करो। ये दुनिया की दौलत ना तो साथ में किसी के चली है और ना ही हमारे साथ चलने वाली है। सिकंदर ने आधी दुनिया जीत ली थी, पर वो जिस दिन गया खाली हाथ गया, और वो भी अमर नहीं हो सका। मौत उसको भी आई थी, पर उसने अंतिम समय में 3 इच्छाएं बताई थी कि जिस दिन जाऊं उस दिन मेरी ये 3 इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। पहली इच्छा थी कि जिन हकीमों ने मेरा इलाज किया था वो हकीम ही मेरी अर्थी को कंधा देंगे, ताकि दुनिया को पता चले कि सभी रोगों का इलाज करने वाले हकीम और डॉक्टर भी मौत को नहीं टाल सकते। और दूसरी इच्छा थी कि जिस रास्ते से मेरी अर्थी को ले जाओ उस रास्ते पर मेरी सारी कमाई, सारी दौलत बिछा देना, ताकि लोगों को पता चले कि कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लेना, पर मौत को ये दौलत भी नहीं हरा सकती, और मृत्यु के बाद ये दौलत हमारे काम नहीं आएगी। और तीसरी इच्छा थी कि जब मेरी अर्थी उठाओ तो मेरे दोनों हाथ बाहर लटका देना, ताकि दुनिया को एहसास हो जाए कि इंसान खाली हाथ आया था
और खाली हाथ भी जाएगा। वो दुनिया को जीतने वाला बादशाह भी इस दुनिया से कुछ नहीं ले जा पाया, तो हम कैसे ले जाएंगे? हम जैसे कर्म करेंगे वो कर्म ही हमारे साथ चलने वाले हैं, दूसरा हमारे साथ कुछ भी नहीं चलने वाला। इसलिए कर्म हमेशा अच्छे करो। जय श्री कृष्णा।